नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में फिर से सशर्त खुलेंगे राज्य सरकार द्वारा बंद किए गए संस्थान। विपक्षी दल भाजपा ने संस्थानों को बंद करने के मामले पर राज्य सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से किया वॉकआउट। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, इलेक्ट्रिक पॉलिसी 2022 में कमी पाए जाने पर नई नीति बनाने पर विचार करेगी सरकार। और हिमाचल प्रदेश सहित 4 राज्यों में बनेंगे ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा बंद किए गए संस्थान फिर से सशर्त खुलेंगे। वे आज शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में नियम 67 के तहत विपक्ष द्वारा प्रदेश में संस्थानों को बंद करने के मुद्दे पर लाए गए काम रोको प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2022 के बाद खोले गए सभी संस्थानों को डिनोटिफाई करने का नीतिगत फैसला लिया है। इसी के तहत इन संस्थानों को बंद किया गया है और अब जरूरत के हिसाब से इन्हें खोलने का फैसला भी लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने बिना बजट और बिना स्टाफ के सैकड़ों संस्थान खोल दिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 12,000 पद खाली पड़े हैं। इसके बावजूद पूर्व सरकार ने महज राजनीतिक लाभ लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में शिक्षण संस्थान खोले। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पहले लेक्चररों के खाली पद भरेगी और उसके बाद नए संस्थान खोलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 4,145 स्कूल महज एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं, जबकि 455 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार द्वारा चुनावी वर्ष में खोले गए 23 कॉलेजों के लिए 1-1 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था। इसी तरह 140 स्वास्थ्य संस्थानों में से केवल 9 संस्थानों के लिए वित्त विभाग की मंजूरी की गई। इसी तरह राजस्व सहित अन्य विभागों में भी बिना बजट प्रावधान के सैकड़ों संस्थान खोले गए। विपक्ष द्वारा लाए गए काम रोको प्रस्ताव को बाद में सदन ने विपक्ष की गैर मौजूदगी में ध्वनिमत से रद्द कर दिया। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही भाजपा के सुखराम चौधरी ने नियम 67 के तहत प्रदेश सरकार द्वारा सत्ता संभालते ही 632 संस्थानों को बंद करने का मामला उठाया। उन्होंने सदन के आज के सारे कामकाज को रोककर इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा करवाने की मांग की। संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विपक्ष की इस मांग का विरोध करते हुए कहा कि भाजपा इस विषय को पिछले 3 माह से उठा रही है। ऐसे में सदन में इस विषय को उठाना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए चुनावी समय में इन संस्थानों को खोला, बावजूद इसके जनता ने उन्हें नकार दिया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि ये मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हस्तक्षेप करते हुए विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि सरकार इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार है और वे इस विषय पर चर्चा की अनुमति प्रदान करें। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यसूची में आज के लिए शामिल सभी विषयों को स्थगित करते हुए नियम 67 के तहत चर्चा की अनुमति दी। इसके बाद चर्चा शुरू करते हुए भाजपा विधायक सुखराम चौधरी ने कहा कि कांग्रेस सरकार की तरफ से 632 संस्थानों को बंद करने से आम जनता में रोष है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने भी कांग्रेस कार्यकाल में खुले संस्थानों को क्रियाशील किया था। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनावों में दी गई 10 गारंटियां उसके बस की बात नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चारों ओर अव्यवस्था का दौर चल रहा है और जो स्थिति 4 साल किसी सरकार की होती थी, वही स्थिति महज 3 माह बाद प्रदेश सरकार की हो गई है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस विधायक राजेश धर्माणी ने कहा कि इस विषय पर नियम 130 के तहत भी चर्चा हो सकती थी। इसके बावजूद मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने इस विषय को नियम 67 के तहत चर्चा की अनुमति दी है।
उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार में कोरोना महामारी के समय अव्यवस्था देखने को मिली, जिससे लोगों में रोष था। परिणाम स्वरूप भाजपा 4 उपचुनाव हार गई और स्वास्थ्य मंत्री को भी पद से हटाना पड़ा। इस बीच प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा सैकड़ों संस्थान बंद करने के मुद्दे पर विपक्षी भाजपा द्वारा विधानसभा में लाए गए काम रोको प्रस्ताव के दौरान आज सदन में जोरदार हंगामा हुआ और दिन भर सदन का माहौल गरमाया रहा। विपक्षी दल भाजपा इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और पूरा विपक्ष मुख्यमंत्री के जवाब के बाद सदन से उठकर सदन से बाहर चला गया। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश में बीपीएल सूची में नाम शामिल करने और नाम हटाने का अधिकार केवल संबंधित ग्राम सभाओं के पास है। कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अपात्र परिवारों के नाम हटाने और पात्र परिवारों के नाम शामिल करने के उद्देश्य से हर साल सूचियों की समीक्षा की जाती है और राज्य सरकार ये सुनिश्चित करती है कि बीपीएल सूची में पात्र लोगों को शामिल करने और अपात्र को बाहर करने के लिए निर्धारित मानदंड पूरे हों। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में सालाना बीपीएल सूची में संशोधन के लिए एक विस्तृत सूचना जारी की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में चुने जाने वाले परिवारों की संख्या निर्धारित है। भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार के एक सवाल के लिखित उत्तर में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक पॉलिसी 2022 जारी की है। यदि इस योजना में कोई कमी महसूस की जाती है तो सरकार इसमें संशोधन करने या नई इलेक्ट्रिक पॉलिसी बनाने पर विचार करेगी। विधायक रणधीर शर्मा के एक सवाल के लिखित जवाब में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में जल शक्ति विभाग के 66 मंडल कार्य कर रहे हैं और मौजूदा सरकार ने सत्ता संभालने के बाद 8 मंडलों को बंद कर दिया है। विधायक राकेश जम्वाल के सवाल के लिखित जवाब में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जल शक्ति मंडल सुंदरनगर के तहत डैहर और सुंदरनगर के निकटतम क्षेत्रों के लिए 36 करोड़ 91 लाख रुपए से अधिक की 2 पेयजल योजनाएं स्वीकृत हुई थी। इनमें से डैहर क्षेत्र के लिए स्वीकृत पेयजल योजना का 90% कार्य पूरा हो चुका है, जबकि दूसरी योजना का केवल 5% कार्य ही पूरा हुआ है। प्रदेश विधानसभा में आज राज्य का वर्ष 2022-23 का 13,141 करोड़ 7 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल सदन में अनुपूरक बजट पेश किया था। उन्होंने अनुपूरक बजट को लेकर आज सदन में हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। राज्य का वर्ष 2023-24 का आम बजट 17 मार्च को सदन में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से चंबा जिला के भरमौर विधानसभा क्षेत्र की खड़ामुख होली सड़क पर चौली में नवनिर्मित वैली पुल का शुभारंभ किया। इसी वर्ष 3 फरवरी को ये पुल ढह गया था। इस पुल के बनने से 10 पंचायतों के लोगों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए की शिमला से मटौर और लगभग 12,000 करोड़ रुपए की पठानकोट से मंडी 4 लेन परियोजना पर सैद्धांतिक तौर पर सहमति जताई है। भारत और विश्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश सहित 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में $500 मिलियन की ऋण सहायता से 781 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि इस परियोजना की लागत 7,662 करोड़ रुपए से अधिक है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के प्रधानों व छात्रों के एक दल ने नई दिल्ली में सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से मुलाकात की। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि गांवों के विकास में ही राष्ट्र का विकास निहित है। इस दौरान भोरंज क्षेत्र के प्रधानों ने केंद्रीय मंत्री को विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों से अवगत करवाया।
प्रसिद्ध सितार व संगीत कंपोजर कैलाश सूद का कल रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्होंने आकाशवाणी शिमला के लिए अनेक देशगान और संगीत रूपक की रचना की और करीब 40 वर्षों तक आकाशवाणी के कलाकार रहे। आकाशवाणी परिवार व सभी कलाकारों ने उनके निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में फिर से सशर्त खुलेंगे राज्य सरकार द्वारा बंद किए गए संस्थान। विपक्षी दल भाजपा ने संस्थानों को बंद करने के मामले पर राज्य सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से किया वॉकआउट। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, इलेक्ट्रिक पॉलिसी 2022 में कमी पाए जाने पर नई नीति बनाने पर विचार करेगी सरकार। और हिमाचल प्रदेश सहित 4 राज्यों में बनेंगे ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।